हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं चैप्टर्स में इसका यूज़ हुआ और कई क्वेश्चंस में भी हम यूज़ करेंगे। कई चैप्टर्स में इसका कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करने में भी बहुत यूज़ हुआ है इसका, पता है। फॉर्मूलाज डिराइव करने में भी बहुत यूज़ हुआ है। जैसे कि हम बात करें थर्मल एक्सपांशन में जो फॉर्मूला आती है वो L0 × 1 + α + Δt जो आई है वो भी इस तरह से डिराइव की गई है, ठीक है। तो ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन होता क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखो कोई भी एक्स और एन हो ऐसा, वो ये इसको हम लिख सकते हैं एन। देखो अगर मॉड एक्स, सबसे पहले मैं बोलता हूँ, अगर मॉड एक्स जो है एक्स की जो मैग्नीट्यूड है या फिर मॉड एक्स लेस देन हो, या फिर इसको ऐसे बोल दो एक्स 1 से -1 के बीच में हो, तब जो हम एक 1 + x⁻n को हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एन कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, फ्रैक्शन, इरेशनल, सब कुछ हो सकता है। लेकिन वैसे इरेशनल इतना कन्वीनियंट नहीं है, रेशनल कुछ भी, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। वो हमें इसको हम लिख सकते हैं 1 + nx + nn-1/2x² + nn-1 n-2/3। ये 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल यानी कि n फैक्टोरियल यानी कि 1 × 2 अप टू n तक के सारे नंबर्स का प्रोडक्ट, वो n फैक्टोरियल होता है। उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं पाई आर। पाई मतलब प्रोडक्ट का फंक्शन। पाई मतलब वो पाई 22/7 नहीं है, पाई जैसे सिग्मा होता है वैसे पाई होता है r = 1 से n, और ये होता है n फैक्टोरियल। ठीक है, ये सब थोड़ी और बातें हो गई। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू अब जल्द से बता दीजिए। 3 × 2 × 1 6 होता है, तो 3 फैक्टोरियल की जगह 6 लिख दो। ये आएगा x³ + nn-1 n-2/n-3/4 फैक्टोरियल, और ये x⁴ ऐसे चलता रहेगा। कब तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये सब आया है ये सब हम इनफाइनाइट सीरीज में इसको लिख सकते हैं अगर मॉड x लेस देन 1 हो। 1 से बड़ा हो जाए तो तब तो ये इनफाइनाइट ही सीधा हो जाएगा, इसलिए। तो फिर देखो ऐसा आ गया। लेकिन अब देखना, अगर इफ़ इस फॉर्मूला में ही, इन दिस फॉर्मूला इफ x is very less than 1, then we can neglect the higher powers of x। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैं x इतना छोटा है, देखो फ्रैक्शन का स्क्वायर, जैसे मैं 1/2 का स्क्वायर करूँ तो ये 1/4 होता है, जो 1/2 से कम हो वो ऑब्वियस है। फ्रैक्शन का स्क्वायर वो फ्रैक्शन से हमेशा कम आएगा। लेकिन अब मान लो फ्रैक्शन इतना छोटा है और जैसे कि मैं बोल दूँ 10⁻⁻20 ये है, तो इतना छोटा, और इसका अगर मैं क्यूब कर दूँ, चलो स्क्वायर करते हैं, तो इतना छोटा नंबर इंटू इतना छोटा नंबर, तो उससे भी छोटा नंबर आ जाएगा। और उतना छोटा नंबर इतना छोटा नंबर है कि उसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं 1, और देखो मैं ये तो 1 के सामने 10⁻⁻40 की क्या कीमत होगी? 10⁻40 तो निगलेक्ट हो गया बेचारा, उसका 10⁻40 इतना छोटा है कि 1 के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए हम हायर पावर ऑफ x, अगर x बहुत छोटा हुआ वो भी देखने वाली बात है। अगर 1/2 हुआ तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसको 1 के सामने निगलेक्ट तो नहीं कर सकते, सिर्फ 1/4 ही है। तो फिर x इतना छोटा है, जैसे मैंने 10⁻⁻20 बोला, 10⁻⁻100 भी हो सकता है। ये सब 1 से बहुत छोटे हैं। तो जब x² को मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ तो x³ को भी निगलेक्ट ऑब्वियस करूँगा, क्योंकि x³ तो और भी छोटा हो जाएगा। x की और हाईएस्ट पावर तो और भी छोटी होती जाएगी, तो इतनी छोटी होगी कि उसको हम नेक्स्ट टू 0 मान सकते हैं। क्योंकि x अगर बहुत छोटा हो 1 से, तो x की पावर n को नियरली 0 मान सकते हैं फॉर n ग्रेटर देन = 2। n = 1 के लिए मान लोगे तब तो कुछ ख़त्म ही हो गई फॉर्मूला, कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए n ग्रेटर देन = 2 x² या फिर इससे हायर पावर्स, यहाँ पे वी कैन निगलेक्ट द हायर पावर ऑफ x, मतलब हायर पावर में 2 भी आ गया, 2 और उससे हायर पावर्स को हम निगलेक्ट कर सकते हैं अगर x 1 से बहुत छोटा हुआ तो फिर हम फॉर्मूला में
अगर ये फॉर्मूला को देखें तो x की हायर पावर्स को निगलेक्ट, मतलब x की हायर पावर नेक्स्ट टू जीरो हो गई थी तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो ऐसे इन्फाइनाइट तक जीरो होता जाएगा। तो वहाँ फिर आखिर में सिर्फ ये ही बचेगा। तो 1 + x की पावर n इज़ नियरली इक्वल टू 1 + nx। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है हमें। जैसे मैं बोल दूँ कुछ क्वेश्चन करो कि 1 + 0.001 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालो, 1 + 0.001 की पावर -3 की, चलो -3 पहले प्लस वाले लेते हैं, +1/2 की, इसको अप्रॉक्सीमेट करके नियर वैल्यू निकालो। तो इसकी नियर वैल्यू क्या होगी, इसको तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, इतना आसानी की फिर ये इतना पढ़ा दिया, फिर ये तो आसानी से हो जाना चाहिए। देखो 1 + x की पावर n को हम लिख सकते हैं 1 + nx। अब देखो 0.001 भी आखिर में 1 से तो कई 1 के मुकाबले तो छोटा ही है, तो इसको भी हम इसमें भी 2 या फिर उससे x के 2 या फिर उससे हायर पावर्स को निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 10⁻³ है तो उसका स्क्वायर 10⁻6 माइक्रो में चला गया भाई। अब 1 के सामने माइक्रो क्या चीज़ है, इसलिए हम इसको तो इसमें हम 1 + nx वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 + 1/2 × 0.001, तो इसको हम नियरली का साइन कर दो, ठीक है, क्योंकि एग्जिट तो नहीं होगा ना अभी, और मैं एग्जिट चाहिए भी ना, हम तो सिर्फ नियरली में ही काम चला रहेगा, क्योंकि एग्जिट करने जाए तब तो कुछ होने ही नहीं वाला है, कि ऐसे खोलते रहेंगे हम इनफाइनाइट तक करते रहेंगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। हमें तो सिर्फ अप्रॉक्सीमेट करके यूज़ करना है। तो 1 + 0.0005 यानी कि 1.0005 ये आ गया। अब इसको इतना ही रखो और भी 1 मत लिख दो, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा फॉर्मूला यूज़ करने में, वरना तो फिर ऐसा x की 1 पावर को भी निगलेक्ट कर दिया, उसका मतलब ये हुआ 0.005 इतना भी छोटा नहीं है माइक्रो से जितना। तो फिर और एक सवाल कर लो, 10,000, चलो 10,000 से भी ज़्यादा रखते हैं, 3 4 5 6 + 1 की पावर 6। तो भाई क्या इसमें इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिखो, तो हमें इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिखना है। तो कई लोग तो ऐसा कर देंगे, कई लोग क्या कर देंगे, 10, देखो ये 10 लाख है, 1 + nx वाली फॉर्मूला लगा +6 × 1 यानी कि 10 लाख 6। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा हम 1 + x की पावर n = 1 + nx कब लगाते थे, जब यहाँ पे 1 होता था, इधर तो 10 लाख आ गया। तो फिर अब क्या करेंगे, अब वही सोचना है, तो कॉमन ले लो भाई, 10 लाख, इसको 1 बनाने, अरे देखो इसको 1 बनाने के लिए इसमें से यही चीज़ यानी कि 10 लाख की पावर 6 को कॉमन लेना पड़ेगा, तभी ये 1 बन जाएगा। इसको 1 बनाना है तो 10 लाख है, 10 लाख की पावर 6 को कॉमन लूँगा तब अंदर 1 बनेगा, और ये 10⁻6 हो जाएगा की पावर 6। अब देखो अब हम इसमें 1 + nx वाली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख दो, इसको 10⁻6 की पावर 6 है तो ये 10⁻36 हो गया, ये इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, और इंटू 1 + 6 × 10⁻6, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये भी सारी ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। नेगेटिव में भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, -6 होता पावर नेगेटिव में, फिर भी हम लगा सकते हैं अगर ये 1 के सामने x बहुत छोटा हुआ तो मैं और एक क्वेश्चन दूंगा, 1 मिनट रुक जाओ। तो देखो ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ 1 + Δx/x³ -1। अप्रॉक्स वैल्यू यूज़ करनी है, यानी कि ऑब्वियस है कि हमें अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करना है। गिवन दैट Δx इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू x, ऐसा दे रखा हो तभी हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर पाएंगे, वरना यूज़ नहीं कर पाएंगे तब यूज़ मत कर देना, फिर वरना हमें खोल के करना पड़ेगा। और वैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं फिज़िक्स में, आएंगे तो सिर्फ मैथ्स में आएंगे। अब देखो इसमें बोल दिया है कि Δx इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन x, यानी कि Δx और x में हाथी चींटी का रिलेशनशिप है। चींटी हाथी के सामने क्या चीज़ है, अब हाथी के पैर के नीचे तो 100 चींटियाँ मरती होगी, हाथी को तो पता भी नहीं चलता होगा। तो उसी प्रकार से कि x बहुत बड़ा है Δx से। वैसे जनरली लोग 2 करते हैं, लेकिन ज़्यादा फील लाने के लिए हम 3
ऐसे कर देते हैं, ग्रेटर देन वाले साइन कर देते हैं, कोई बात नहीं, हम वैसे ही जो नॉर्मल चलता है वैसे करते हैं। एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन डेल्टा एक्स है। अब भाई इस दोनों तरफ एक्स से डिवाइड कर दो, ऐसा कर सकते हैं हम अच्छे से। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स जो है इधर से, रुको इसको उल्टी तरह से लिखते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। डेल्टा एक्स वेरी वेरी लेस देन एक्स, अब एक्स से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स वेरी वेरी लेस देन 1। तो फिर इसमें अगर 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स की पावर n 3 है तो इसको हम नियरली इक्वल टू नहीं लिख सकते 1 प्लस 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स। देखो 1 डेल्टा एक्स बाई एक्स 1 से बहुत छोटा है, हमने 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिखा था जब x वेरी वेरी लेस देन 1 था। और x क्या था एक्चुअल में, x ये चीज़ थी, x ये नहीं था, डिनोमिनेटर नहीं था, x ये चीज़ थी। और ये चीज़ अब 1 से इतनी छोटी आ गई है तो हम क्या एक्सप्रोक्सीमेशन यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स के क्यूब को हम 1 प्लस 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स लिख दिया। लेकिन हमें क्या पूछा था, 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल क्यूब -1 पूछा है। तो भाई इसको इसमें पटक दो, तो 1 प्लस 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स -1। तो भाई इधर से हमारे पास आंसर आ गया 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स। यानी कि हमने 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स के होल क्यूब को, इस होल क्यूब -1 को नियरली इक्वल टू 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स लिख दिया। और भाई ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको दिमाग में ज़रूर रखें, भूल ना जाए, और भूल जाओ तो रिवाइज कर लो कि इम्पोर्टेंट। वैसे तो इतना छोटा टॉपिक है, भूल भी नहीं सकते। 1 प्लस एक्स की पावर n नियरली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, क्या था इसमें याद रखने जैसा है क्या, एकदम याद ही हो गया एक बार में, इसमें वापस रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए, रटना नहीं, याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इतना सारा हमने पढ़ लिया, तो अब हम बाकी सारी चीज़ें अगले लेक्चर में ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।